बच्चों, आज मैं क्लास 5 का हिंदी द्वितीय पर्याक्रमिक मूल्यांकन 2025 ये इसका कहने का अर्थ है कि सेकेंड समेटिव इवल्यूशन जो अगस्त महीना में होने वाली एग्जाम है उसी का एक मॉडल सेट 2 मैं आप लोग कराने जा रहा हूँ। इसके संग में आज हम लोग आपका पर्यावरण भी करा देंगे। आपका पर्यावरण हमारा पर्यावरण कितना सेट 3, ठीक है। ये 2 पेपर आज हम लोग आप लोग को सॉल्व करवाएंगे। आप लोग देखते रहो, इस तरह प्रैक्टिस कर लोगे, इस तरह आने की संभावना है। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। अब क्या है देखो, क्लास 5 द्वितीय पर्याक्रमिक मूल्यांकन 2025 सब्जेक्ट है हिंदी। पूरा नंबर कितना 30, फुल मार्क्स 30 का है। सेट नंबर 2 है। समय 1 घंटा लगा। निम्नलिखित शब्दावत निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए, ठीक है। कितना नंबर का रहेगा? 4 नंबर का रहेगा। ये इधर होना था, ठीक है। 4 एक में 4 1 नंबर का मिला, ठीक है। मानचित्र, मानचित्र का अर्थ क्या होता है? नक्शा या धरती का चित्र। मैं धरती में जो बनाया चित्र, ये नहीं लिखोगे, ये लिखोगे, नक्शा लिखो। मानचित्र में नक्शा, ठीक है। अगला खना, वरदान। वरदान में होता है ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद या सौभाग्य, दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है। अवसर में होता है मौका या समय, दोनों में से कोई एक लिखना है। मौका लिखोगे तो मौका या समय, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है? ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद या सौभाग्य, दोनों में कोई एक लिखना है, ठीक है। अब देखो कतार। कतार का अर्थ क्या होता है? टाइनी या बेसब या डर से कांपता हुआ, ठीक है। डर से कांपता हुआ बेतार। अब देखो नीचे क्या है? बिखरे हुए शब्दों को जोड़कर शब्द बनाए। बिखरा माने इधर उधर दिया हुआ है, उसको आपको सजाकर एक तो शब्द बनाना है, ठीक। अब देखो प है, बी है, री है, ती है, इसको सजाएंगे तो क्या है? विपरीत, ठीक है। अब यहाँ ए क ए ता एकता, ई है त र भ माने भारत, तो सजा के लिखने में क्या बनता है? भारत। आप लोग सजा कर लिखोगे, ठीक है। अब देखो न है, ची है, माँ है, त्रा है, मानचित्र, ठीक है। इसमें भी 4 नंबर, एक एक नंबर का कितना मिलेगा? 4 नंबर। अब हो गया हम लोग का विलोम शब्द। विलोम शब्द में होता है उल्टा शब्द या उल्टे शब्द या, ठीक है। एकता माने एकजुट, अनेकता माने अनेक, और एकता का अनेकता माने एकता है, इसका अनेकता होगा। रात का दिन, शत्रु का मित्र, प्राचीन का नवीन या आधुनिक, दोनों में से कोई एक लिखना। अब 4 में कितना है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो गया। ये एक एक नंबर के, ठीक है। अब यहाँ देखो वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य में प्रयोग करना है। एक वाक्य बनाने में आपको मिलेगा 1.5 नंबर, यानी 2 बनाने में 3 नंबर मिलेगा आप लोग को, ठीक है। एक वाक्य में 1.5 नंबर मिलेगा, 1.5 यानी 2 में 3 नंबर। बचपन, मेरा बचपन बहुत ही आनंदमय बीता, ठीक है। अब देखो परिश्रम, परिश्रम से ही सफलता मिलती है, परिश्रम करने से ही हम लोग को सफलता मिलती है। अब देखो पर्यायवाची शब्द ने एक शब्द का 2-4 अर्थ होना, ठीक है। इसमें भी एक एक में कितना मिलेगा? देखो ये एक पूरा लिखने पर कितना मिलेगा? 1.5 नंबर, ठीक है। नहीं हाफ हाफ हाफ, एक एक इसको लिखोगे तो हाफ मिलेगा, इसको लिखोगे तो हाफ मिलेगा, इसको लिखोगे तो हाफ मिलेगा, ठीक है। अब देखो मोर। मोर, मोर में मयूर, सारंग, नीलकंठ। फूल का क्या होगा? पुष्प, सुमन, कुसुम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इतना सा क्वेश्चन। अब देखो नीचे समान अर्थ वाले शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। समान, ये भी इसमें कितना? एक एक नंबर वाले शब्द। बारिश, बारिश में क्या? वर्षा या वृष्टि। पुनीत, पुनीत में फिर या दोबारा। रस्सी में होता है डोरी, सूत की डोर। अदमाय में निस्ता या हीन, ठीक है। अब ये हम लोग कितना नंबर? एक नंबर के। ये जब क्वेश्चन है सब देख लो, ठीक। इसी तरह से आने की संभावना से तो हो सके इसमें से आप लोग को प्रश्न देखने को मिले। अब देखो 7 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये सब 2-2 नंबर का, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 2-2 नंबर का, सब में 2-2 नंबर मिलेगा आप लोग को। ये लिखने पर 2 नंबर, 1 2 3 4, 4 दूने 8, ठीक है। 4 दूने 8 नंबर का है। अब देखो लेखक ने किसे पक्षी ना लाने की विनती की थी। लेखक जो है किसे ना पक्षी ना लाने की विनती की थी, ठीक है। लेखक को किसने डांटा? नहीं, 2 क्वेश्चन हो गया। लेखक ने अपनी भाभी से पक्षी ना लाने की विनती की थी, लेखक को उनकी उनकी भाभी ने डांटा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन देखो तो 2 नंबर। अब देखो यहाँ
बसंतरी, ये गलती है, बसंतरी पाल आप लोग देख लो, बसंतरी पाल, बसंतरी पाल के मन में कौन सी इच्छा बलपती हुई, ठीक है। तो उत्तर लिखो, बसंतरी, बसंतरी पाल के मन में राज पर्वतराज हिमालय की ऊंची चोटी, चोटी एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने की इच्छा बबलती बलपती, ठीक है। ये बसंतरी गलत लग रहा हूँ, ठीक है, इसे आप लोग किताब पर देख ठीक कर लोगे। अब देखो ग नंबर, बादल धरती पर क्या बरसाती है, बादल कविता के कवि कौन है, ठीक है। तो उत्तर होगा, बात यहाँ बदले हो गया, बादल यहाँ लिखो, बादल, बादल धरती पर जल बरसाती है, बदले नहीं, बादल होगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो है बादल होगा, एक मिनट देखो, इसमें बादल होगा, ठीक, इसको बादल कर देते हैं, ठीक, देखो ये होगा बादल, ये काट दोगे, बादल धरती पर जल बरसाती है, ठीक है। बादल कविता के कवि डॉक्टर राम पशु परशुराम शुक्ल, ये ठीक है, डॉक्टर परशुराम शुक्ल। अब देखो, किसी काम को कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए, किसी काम को क्या है, ठीक है, किसी काम को कल पर टालना नहीं चाहिए, क्यों, मनुष्य की मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए किसी काम का को किसी काम को टालना नहीं चाहिए, मनुष्य की मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसलिए किसी काम को कल पर टालना नहीं चाहिए, किसी काम को कल पर, यहाँ कल छूट गया है, किसी काम को, ठीक है, यहाँ कल पर कहाँ गए, किसी काम को कल पर, यहाँ लिख लोगे नीचे के, कल पर टालना नहीं चाहिए, किसी काम को कल पर टालना नहीं चाहिए। ये परशुराम जो है ना, परशुराम को कुछ ये देख लो किताब में, हमको गलती प्रिंट हुआ लगा, ये जो प्रिंट हुआ है गलत हो रहा है, परशुराम, परशुराम जो है ना, परशुराम, ये देख लो किताब में आप लोग, हमको लगा प्रिंटिंग कुछ गलती है। अब देखो, ये तो हम लोग का हिंदी हो चुका है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा पर्यावरण, नीचे हमारा पर्यावरण है, उसको देखो, देखो क्लास 5, ठीक है, ये क्लास कितना था, गलती हुई क्या, भी क्लास 5, ठीक है, ये क्लास 5 सेकेंड समेटिव इवोल्यूशन 2025, हमारा पर्यावरण, सेट 2 फुल मार्क्स 30 नंबर, टाइम 1 घंटा। अब देखो क्या है, निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, 1 × 8 मैंने एक नंबर मिलेगा, कितना मिलेगा, एक नंबर का मिलेगा, ठीक है। अब देखो, डीवीसी का पूरा नाम क्या है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, डीवीसी का पूरा नाम है दामोदर, आप लोग डीवीसी का पूरा नाम, यहाँ उत्तर लिखो, डीवीसी का पूरा नाम दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है। अब कौन सी मछली पूंछ पर भार देकर कूद सकती है, तो सरपोटी मछली, कौन सा मछली होगा, सरपोटी, ठीक है। खुदीराम बोस कौन थे, खुदीराम बोस कौन थे, खुदीराम बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी थे, वे सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक थे। अब देखो कोयला, देखो कोयले का दो उपयोग, कोयला का क्या क्या दो उपयोग करते हैं, कोयला का दो काम क्या है हम लोग का, ठीक है। अब देखो कोयला का दो काम क्या है, एक मिनट रुको, कोयले का दो उपयोग, एक नंबर बिजली उत्पादन करना, दो नंबर इस्पात एवं लौह का उद्योग में, ठीक है, एक नंबर बिजली उत्पादन करना, दो नंबर इस्पात एवं लौह उद्योग में, लौह उद्योग में कारखाना इसको बोलते हैं। अंगा नंबर, दो लाभकारी कीड़े का नाम बता, जो कीड़ा ऐसा जो हम लोग के लिए लाभकारी है या लाभदायक होगा, तो एक नंबर रेशम का कीड़ा हम लोग के लिए लाभदायक है, शहद की मधुमक्खी, यानी मधुमक्खी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा नंबर, बंग भंग आंदोलन कब हुआ था, तो बंग भंग आंदोलन सन 1905 में हुआ था। मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है, मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है, ठीक है, मिट्टी का लाल रंग लौह
ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। आप लोग फुल लिखोगे, मिट्टी का रंग लाल रंग, हाँ, लौह अक्ष की अधिकता के कारण होता है। सुंदरबन का प्रसिद्ध जानवर कौन है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कॉलम ए या कॉलम बी को मिलाना है। ठीक है, कॉलम ए या कॉलम बी को मिलाना है। कॉलम ए और कॉलम बी को शब्दों को सही मिलान करो। ठीक है, कम है धान झाड़ना, टिलर मशीन, कीटनाशक और आमास आमन आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करता, जवाहरलाल नेहरू का जन्म जयंती, गांधी बुड़ी, मास्टर दा, ये सब। ठीक है, तो इधर क्या है हम लोग का, इधर है जोतने का यंत्र, नीम का पत्ता, धान को पुआल से अलग करना। ठीक है, अब मातंगनी, हाजरा, सूर्यसेन, धान की फसलें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल दिवस। अब देखो पहला क्या होगा हम लोग का, पहला होगा ये, आप लोग देखो ये होगा पहला, यहाँ से 1 मिनट को, हाँ 1 नंबर ये होगा, यहाँ से लेकर ये 1 नंबर। 2 नंबर क्या होगा, नीचे लिखे था टिलर मशीन मतलब जोतने का मशीन। ठीक है, इसको लिखोगे यहाँ से ये। अब 3 नंबर कीटनाशक, कीटनाशक क्या होगा, नीम का पत्ता, कीटनाशक जो है कौन सा, नीम का पत्ता, यह हो गया नीम का पत्ता। ठीक है, औसर औस और आमान, ये क्या है, ये धान की खेती है, धान का जो होता है खेत, कहाँ गया, 1 मिनट रुको, हाँ धान की फसलें, ये जो होता है ये है आपका धान का फसल। ठीक, अब कलर एक में चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करते हैं। अब देखो, और उसके बाद क्या है, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू क्या होगा, यहाँ जवाहरलाल नेहरू का हम लोग का होगा, देखो मिला लो, ये होगा बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू का होगा, कहाँ गया, जवाहरलाल नेहरू का होगा बाल दिवस। नेताजी आज़ाद हिंद फौज के निर्माण करता है, नेताजी। ठीक है, यही दिया हुआ हम लोग का है। ठीक है, अब मास्टर दा किसको कहते हैं, मास्टर दा सूर्यसेन को कहते हैं, मास्टर दा हम लोग कहते हैं सूर्यसेन को, और गांधी बुड़ी कहते हैं मतंगनी हाजरा को, मतंगनी हाजरा को। ठीक है, ये मिलाते हो आप लोग इस तरह से, लेकिन नीचे हम दिए इसको आप लोग देख लो। ठीक है, अब देखो सही विकल्प चुनकर उत्तर उत्तर दो। ठीक है, बांकुड़ा में किस प्रकार के पेड़ अधिक पाए जाते हैं, साल, शीशम या शीरीष? तो उत्तर होगा साल। हुगली जिले का प्रमुख आलू उत्पादन केंद्र कहाँ है, चुडुक चुडुड, तारकेश्वर या डालकुनी? तो चुडुक, इसका होगा चुडुड। शांति निकेतन कहाँ स्थित है, वर्धमान, नदिया या बीरभूम? तो शांति निकेतन बीरभूम जिला में। ठीक है, जो भोलपुर में है। पश्चिम बंगाल में आईआईटी शिक्षा केंद्र कहाँ है, खड़गपुर, रायगंज या हल्दिया? उत्तर होगा खड़गपुर। जालदापारा वन पश्चिम बंगाल के किस जिले में है, जो जालदापारा वन है पश्चिम बंगाल किस जिले में है, दार्जिलिंग जिले में, जलपाईगुड़ी जिले में, जलपाईगुड़ी या मेदिनीपुर? उत्तर होगा जलपाईगुड़ी। सुंदरबन में कितने द्वीप है, जो सुंदरबन है उसमें कितने द्वीप है, 120 या 210 या 102? तो उत्तर है 102। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 26 सितंबर? उत्तर है 26 जनवरी। अब देखो, बंगाल का शोक किस नदी को कहता है, हुगली, दामोदर या कासा, 1 मिनट रुको, कासांगबती? ठीक है, उत्तर दामोदर। रेशम के कीड़ों को पालने के लिए किस पौधे की खेती की जाती है, सहतूत होता है, सहतूत या तूत? यहाँ सहतूत होगा, तूत कर देगा, सहतूत लिखा हो नहीं तो तूत कर दो। ठीक है, सहतूत होना चाहिए, लेकिन यहाँ तूत दिया तो तूत मारो। कि महोगनी आसोहान है। अब देखो, कौन सी मछली विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है, सरपोठी, बोआल या सिंघी? तो बोआल। ठीक है, बोआल मछली जो विलुप्त हो जा रही। अब देखो, बरुई
पूर्व का कौन सा फल प्रसिद्ध है? अनारस, अमरूद या अनार? तो होगा उत्तर अनार, जब पाइन एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में। पश्चिम बंगाल में काजू व बादाम की खेती कहाँ अधिक होती है? नवद्वीप, झगड़ा में दीघा? तो उत्तर होगा झाड़ग्राम। ठीक है, उत्तर क्या होगा? झाड़ग्राम। अब देखो चार का नीचे दिए गए खाली स्थानों को सही सही विकल्प द्वारा भरें। ठीक है, गंगा नदी निकलती है कहाँ से? बक्सा दुर्ग से, गंगा सागर या गंगोत्री से? तो उत्तर हो गंगोत्री से। मदन मोहन मंदिर स्थित है कुछ बिहार में या तामलुक में या शांतिपुर में? शांतिपुर। तो उत्तर कुछ बिहार में। सिंगलीला पर्वत श्रेणी पश्चिम भाग में है डैश, कहाँ? मुर्शिदाबाद में, दार्जिलिंग में या पुरुलिया में? तो होगा ये दार्जिलिंग में। कहाँ है? दार्जिलिंग में। ख खरा खरारी अंचल में डैश खेती अधिक होती है? पान, केला या मिर्चा? उत्तर होगा पान का। हल्दीबाड़ी डैश नदी किनारे स्थित है? इच्छामती, तीस्ता या तोरस? उत्तर होगा तोरसा। ठीक है, टेराकोटा शिल्प के लिए बंगाल का डैश जिला प्रसिद्ध है? हावड़ा या कालिम्पोंग या बांकुड़ा? उत्तर होगा बांकुड़ा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। और बच्चों